आज की क्लास में हम फाइल मेन्यू में से प्लेस ऑप्शन को देखने वाले हैं। शिफ्ट कंट्रोल पी इसकी शॉर्टकट की है। अगर हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल पी प्रेस कर दें तो भी हमारे पास ब्राउज विंडो आ जाती है, जहां से ब्राउज करके हम वो इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको हमने अपने डॉक्यूमेंट में प्लेस करना है। तो पहले मैं इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करके आपको डेस्कटॉप पे दिखाऊं तो ये प्लेस नाम से ही एक फोल्डर मैंने बनाया है और यहाँ पे मैंने 2 इमेजेस रखी है जिन्हें मैं अपने सॉफ्टवेयर में प्लेस करूंगी और उसके बाद मज़ीद आगे ऑप्शन को हम देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल मेन्यू में आकर प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह से विंडो आ जाती है। तो यहाँ से मैं वो लोकेशन सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ क्लिक करके डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी। डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से प्लेस नाम का फोल्डर सर्च करूंगी। तो ये प्लेस नाम का फोल्डर मेरे पास मौजूद है। मैं इस पे क्लिक करके इसको ओपन करूंगी और ओपन करने के बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से लिंक ऑप्शन पे अगर मैं चेक लगा दूं तो ये इमेज लिंक होगा, ये एम्बेड नहीं होगा। अगर मैं एज ए टेम्पलेट इसको यहाँ पे लेके आती हूँ तो मैं उस पर मजीद वर्किंग नहीं कर सकती। यहाँ 4th नंबर पे शो इंपोर्ट ऑप्शन है। अगर आप इस ऑप्शन पे चेक लगाते हैं तो ये उस वक्त वर्क कर रहा होता है जब आप कोई टेक्स्ट फाइल प्लेस कर रहे होते हैं। अगर आप पीएनजी इमेज को प्लेस करते हैं, जेपीईजी इमेज को प्लेस करते हैं या किसी एआई फाइल को ओपन करते हैं तो उस सूरत में आप यहाँ पे चेक लगाएं या ना लगाएं, कोई एक्स्ट्रा रिजल्ट आपके सामने नहीं आ रहा होता। लेकिन जब आप टेक्स्ट फाइल को प्लेस कर रहे होते हैं और आप यहाँ पे चेक लगाते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें से आप अपनी मर्जी से सेटिंग चेंज कर सकते हैं उस टेक्स्ट को प्लेस करते हुए। तो इस ऑप्शन को मैं इस वीडियो के लास्ट पे आपको बताऊंगी। तो मैं यहाँ से प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। मैंने इसको लिंक किया है और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर देती हूँ। प्लेस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास लिंक फाइल है कि ये एक लिंक फाइल है हमारे पास। उसके बाद इस फाइल का नाम है और इसका कलर मोड आपको शो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे इम्बेड ऑप्शन है। जब आप किसी इमेज को इम्बेड करते हैं तो वो इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाती है, लेकिन अगर इम्बेड नहीं करते तो वो उस डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं बनती। तो पहले मैं आपको प्लेस में जो ऑप्शन है उनको 1 बाय 1 दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं इन इमेजेस को ऐड करके आपको इम्बेड और अनइम्बेड इमेज के फर्क को दिखाऊंगी। तो मैं इसको यहाँ पे रहने देती हूँ और फाइल मेन्यू में आऊंगी। फाइल मेन्यू में आकर प्लेस ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ पे मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करके प्लेस पे क्लिक करूंगी। तो आप देखें उसने इस इमेज को रिप्लेस कर दिया। इस तरह से अगर आप किसी इमेज को रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देती हूँ और दोबारा फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब मैं इसी इमेज को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे टेम्पलेट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। टेम्पलेट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। जब भी मैं इमेज को सिलेक्ट करती हूँ यहाँ पे लिंक पे चेक लग जाता है। तो मैं इस चेक को हटाकर भी आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं लिंक ऑप्शन को ऐसे ही रहने देती हूँ और टेम्पलेट पे चेक लगाकर प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो अब आप देखें ये ओरिजिनल साइज में मेरे पास ओपन हुई है और उसके अलावा ये डिम है। तो टेम्पलेट का ये ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा होता है जैसे लेयर्स में हम टेम्पलेट लेयर लेते हैं। तो अगर आपने लेयर्स पैनल वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लें तो आपको इस टेम्पलेट ऑप्शन की अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर सकती, इस पे कोई काम नहीं कर सकती और ना ही मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकती हूँ। अब इसको डिलीट करने के लिए मुझे लेयर पैनल में आना होगा। मैं लेयर पैनल में आकर यहाँ से इस लेयर को सिलेक्ट करूंगी जो टेम्पलेट लेयर है और यहाँ पे आकर यहाँ से डिलीट टेम्पलेट पे क्लिक करूं और यहाँ से यस करूं तो ये इमेज डिलीट होगी। मज़ीद टेम्पलेट लेयर को समझने के लिए आप लेयर पैनल को देख लें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद मैं दोबारा फाइल मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी। अब मैं यहाँ से लिंक पे से चेक हटा देती हूँ
और प्लेस ऑप्शन पे आ जाती हूँ। अब यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हैं और प्लेस करके भी इमेज को ला सकते हैं। तो उनमें क्या फर्क है वो भी मैं बता दूं। जब आप प्लेस ऑप्शन से किसी इमेज को लेके आते हैं तो आपके माउस का कर्सर इस तरह से हो जाता है, आप उसको पकड़ कर ड्रैग करें तो आप जितना ड्रैग करेंगे उतने साइज की इमेज आपके पास यहाँ पे आएगी। अब इस इमेज को प्लेस करने से पहले मैंने लिंक पे से चेक हटा दिया था, तो आप देखें यहाँ पे अनइम्बेड शो हो रहा है, जबकि मैं इसको सिलेक्ट करूं तो इम्बेड शो हो रहा है। और यहाँ पे जब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ लिंक्ड फाइल शो हो रहा है, और जब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ इमेज शो हो रहा है। और उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज करूंगी और ये फोल्डर जिसमें मैंने ये फाइल रखी हुई है, अगर मैं यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करूं और यहाँ पे लेके आऊं और इसको छोड़ दूं तो ये अपने ओरिजिनल साइज में ओपन होती है। इसीलिए हम प्लेस ऑप्शन को यूज करते हैं ताकि हम साइज को इजीली मैनेज कर सकें। इस तरह से भी इमेज ऐड करने के बाद हम उसको रिसाइज कर सकते हैं। हम यहाँ पे इन हैंडल पे लाकर शिफ्ट प्रेस करके इसको रिसाइज कर सकते हैं कि यहाँ से विड्थ और हाइट कम करके इसको रिसाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस एक्स्ट्रा मेहनत से बचने के लिए हम प्लेस ऑप्शन को यूज करते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा फाइल मेन्यू में आऊंगी। प्लेस ऑप्शन पे आकर यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ लिंक पे चेक लगा रहने देती हूँ और प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर लेती हूँ। ये दोनों ही मेरी इमेज अनइम्बेड है। अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ से इम्बेड कर दूंगी। तो अब ये मेरी इमेज इम्बेड नहीं है जो फर्स्ट पे है, और ये सेकंड इमेज मेरी इम्बेड है। जो इमेज हम इम्बेड करते हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट का हिस्सा हो जाती है, और अगर ओरिजिनल इमेज हम डिलीट भी कर देते हैं या वहां से उसकी जगह चेंज कर देते हैं तो हमारे इलस्ट्रेटर के डॉक्यूमेंट पे फर्क नहीं आता। लेकिन अगर हम इमेज को इम्बेड नहीं करते तो उस सूरत में अगर हम ओरिजिनल इमेज को डिलीट कर देते हैं या उसको किसी और जगह शिफ्ट कर देते हैं तो हमारी इमेज पे इफेक्ट आता है। कैसे? ये हमारी इम्बेड इमेज है और ये इम्बेड नहीं है। अब मैं इसको यहाँ से सेव कर दूंगी। मैं फाइल मेन्यू में आकर सेव एज ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से इम्बेड नाम से मैं इसको सेव कर देती हूँ डेस्कटॉप पे और यहाँ से ओके कर दूंगी। अब ये मेरा डॉक्यूमेंट AI फॉर्मेट में डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है और मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। और उसके बाद मैं शिफ्ट के साथ इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करूंगी और इन पे राइट क्लिक करके इनको डिलीट कर देती हूँ। अब मैंने इन दोनों इमेजेस को डिलीट कर दिया। आप देखें इम्बेड नाम से ये फोल्डर मेरे पास मौजूद है, तो मैं इसको दोबारा ओपन करूंगी। इस तरह का मैसेज आएगा, सम फाइल आर मिसिंग आर मॉडिफाइड इन दिस लिंक पैनल, वुड यू लाइक टू अपडेट देम नाउ। अगर आप यहाँ से यस कर दें, यस करेंगे तो मुझे ये पैनल आएगा। कुड नॉट फाइंड द लिंक फाइल, जो फाइल लिंक थी वो मिल नहीं रही। चूज रिप्लेस टू सिलेक्ट अनदर फाइल और इग्नोर टू लीव द लिंक अनचेंज। तो अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपके पास इस तरह सा पैनल आ जाता है और आप किसी दूसरी इमेज से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे तो ये डायलॉग बॉक्स वापस आ जाता है। आप इसे इग्नोर कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इग्नोर पे क्लिक कर दूंगी। आप देखें जो इमेज मैंने यहाँ पे इम्बेड की थी वो यहाँ पे सेव है, जबकि जो इमेज इम्बेड नहीं की थी उसकी सिलेक्शन तो यहाँ पे मौजूद है लेकिन ओरिजिनल इमेज यहाँ पे मौजूद नहीं है। जब आपको इमेज अपने इलस्ट्रेटर में लेके आते हैं और उसको इम्बेड नहीं करते तो जब तक आपका इलस्ट्रेटर ओपन है तब तक तो वो आपको सामने नजर आ रही होती है, और अगर आप सेव किए बगैर क्लोज करते हैं फिर तो आपको सारा वर्क ही डिलीट हो जाता है। लेकिन जब आप उसको सेव करने के बाद दोबारा ओपन करते हैं और अगर आपकी ओरिजिनल फाइल वहां से डिलीट हो जाती है जो उसकी ओरिजिनल लोकेशन है तो आपके पास खाली फ्रेम आएगा, उसमें इमेज नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने इमेज को इम्बेड कर दें ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाए और आपको कोई प्रॉब्लम फील ना हो अगर आपकी ओरिजिनल इमेज डिलीट भी हो जाती है तो भी। उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी। अब अगर हम मजीद इसके ऑप्शन की तरफ आए तो नेक्स्ट ऑप्शन एडिट ओरिजिनल है। इस वक्त ये ऑप्शन हाइड है क्योंकि ये इमेज इम्बेड है। जब हम इमेज को इम्बेड कर लेते हैं तो ये ऑप्शन हम यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमारी इमेज को अनइम्बेड होना जरूरी है। तो मैं ये टेक्स्ट फ्रेम डिलीट कर लेती हूँ और डिलीट करने के बाद फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से प्लेस ऑप्शन पे आऊंगी और प्लेस ऑप्शन पे आकर डाउनलोड फोल्डर पे आकर ये इमेज प्लेस कर लेती हूँ।
और प्लेस करने के बाद आप देखें ये इमेज एम्बेड नहीं है तो एडिट ओरिजिनल का ऑप्शन यहाँ पे शो हो गया। तो इस ऑप्शन को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद इमेज ट्रेस का ऑप्शन है जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मास्क का ऑप्शन को भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और उसके बाद क्रॉप इमेज है, तो क्रॉप इमेज के ऑप्शन को हम एडिट ओरिजिनल के ऑप्शन के बाद सेपरेट क्लास में देखेंगे। और उसके बाद आप इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से विड्थ और हाइट इसकी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से ड्रैग करके इसकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं, या यहाँ पर आप लिख कर इसकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ और यहाँ से टेक्स्ट टूल लेकर कुछ टेक्स्ट लिख लेती हूँ। एफर्ट फॉर सक्सेस मैं अपने चैनल का नाम ही लिख लेती हूँ। और उसके बाद मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से एक्सपोर्ट ऑप्शन पे आऊंगी। सेव एज ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसकी मदद से हम टेक्स्ट फाइल को सेव कर सकें। अगर हमने टेक्स्ट फाइल को सेव करना है तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट एज ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके देखें तो यहाँ काफी सारे फॉर्मेट हैं। तो यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेट .txt एक्सटेंशन को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसे टेक्स्ट नाम ही दे देती हूँ और डेस्कटॉप यहाँ से सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ एक्सपोर्ट कर दूंगी और अब ये टेक्स्ट फाइल मेरी सेव हो चुकी है। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करके दिखाऊं तो ये टेक्स्ट फाइल हमारी यहाँ पर सेव हो चुकी है। मैं अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज करूंगी और फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और डेस्कटॉप से टेक्स्ट नाम की इस फाइल को सिलेक्ट करूंगी और शो इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो अब आप देखें मेरे पास इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब मैं यहाँ से इसमें कोई चेंजिंग करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। नॉर्मली वैसे हम इसमें चेंजिंग नहीं करते। तो यहाँ करैक्टर सेट है और काफ़ी सारे सेट दिए हुए हैं, आप इनको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज है यहाँ से, तो यूएस इंग्लिश हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कोई और लैंग्वेज यहाँ से चेंज करना चाहें तो वो चेंज हो जाएगी जब वो आपका वो टेक्स्ट यहाँ पे प्लेस होगा। रिमूव एट एंड ऑफ एवरी लाइन, रिमूव बिटवीन पैराग्राफ, तो अगर इनमें से आप किसी ऑप्शन पे चेक लगाते हैं तो ये इसी के मुताबिक उसमें से कुछ टेक्स्ट को रिमूव कर देगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, रिप्लेस 3 और मोर स्पेस विद द टैब, कि अगर 3 या 3 से ज्यादा स्पेस एक साथ दी गई हो उस टेक्स्ट में तो ये उसको टैब से चेंज कर दे। तो अगर आप इस ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक लगा दें। तो नॉर्मली हम यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करते और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब मैं अगर यहाँ पे ड्रैग करूं तो आप देखें यहाँ पे ये टेक्स्ट आ चुका है। नॉर्मली जो इलस्ट्रेटर में साइज आ रहा होता है वो 12 पॉइंट होता है। तो जब हम प्लेस ऑप्शन को यूज करते हैं तो जो टेक्स्ट हम प्लेस करते हैं वो 12 पॉइंट साइज का हो जाता है। उसके बाद हम उसको सिलेक्ट करके उसके साइज को बड़ा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे आकर अगर इसके साइज को बड़ा करके 72 पिक्सल करूं तो आप देखें यहाँ पे ये टेक्स्ट आ चुका है। अगर मैं इस फ्रेम को बड़ा करती हूँ तो ये टेक्स्ट एक लाइन में आ जाएगा। इस तरह से अगर आप टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो शो इंपोर्ट ऑप्शन पे चेक लगाने के बाद आपके पास उस टेक्स्ट को इंपोर्ट करने के लिए डायलॉग बॉक्स आ जाता है। और अगर आप वहां पे चेक नहीं लगाते तो आपके पास डायलॉग बॉक्स नहीं आता, आप अपने टेक्स्ट को डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।